The question is given that suppose the charge of proton and an electron differ slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0, where value of d is much greater than atomic size, then delta E is order of, option A is 10 raised to minus 23 coulomb, option B is 10 raised to minus 37 coulomb, option C is 10 raised to minus 47 coulomb, and option D is 10 raised to minus 20 coulomb. And हमें क्वेश्चन में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी गिवन है विच इज 1.67 इंटू 10 raised to minus 27 किलोग्राम. ओके, सो देखो इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस गिवन है, माइनस ई एंड ई प्लस डेल्टा ई. ओके, दोनों में से एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है एंड एक चार्ज प्रोटॉन है. सो सपोज हम डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लेते हैं एंड ई प्लस डेल्टा ई को प्रोटॉन अज्यूम कर सकते हैं. हम किसी को भी इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर सकते हैं एंड दूसरे को प्रोटॉन अज्यूम कर सकते हैं. ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से डी डिस्टेंस सेपरेटेड है एंड इस कंडीशन में दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स है, मतलब कि समेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है. ओके, सो अभी देखो दो फोर्सेस का सम 0 कब हो सकता है? जब वो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो. राइट, मीन्स दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड इक्वल हो. इसीलिए यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है. सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं. अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड दोनों को इक्वेट करना है एंड उससे हम डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, वेयर m1 and m2 is the mass of the two object and d is distance between these two object. right, so हमारे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही पॉइंट मास हाइड्रोजन है, इसीलिए m1 and m2 is equal to mass of हाइड्रोजन. तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू जी mh द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. राइट, अभी ग्रेविटेशन फोर्स आ गया. अभी हम फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. राइट, वेयर Q1 and Q2 are two point charges and D is a separation between these 2 point charges. And K क्या होता है? K is Coulomb's constant. right, and gravitational force में ये जो constant होता है G, उसे हम universal gravitational constant बोलते हैं. so यहां पर भी देखो वही हो रहा है. ये जो Q1 and Q2 है वो सेम हाइड्रोजन एटम के नेट चार्जेस हैं. राइट, सो हम Q1 and Q2 की जगह नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम डाल देंगे. ओके, सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा K QH द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमें नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन नहीं पता, तो चलो फाइंड कर लेते हैं. नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम क्या होगा? एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड एक प्रोटॉन होता है. सो नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इज इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन. राइट, बट
इस क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई अज्यूम किया था एंड प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई अज्यूम किया था, इसलिए नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम हो जाएगा माइनस ई प्लस डेल्टा ई. सो माइनस ई कैंसल एंड नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम विच इज QH हो गया डेल्टा ई. ओके, सो देखो फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K डेल्टा ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. यहां पर हमने सिर्फ QH की जगह डेल्टा ई पुट कर दिया है. ओके, सो अभी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, एंड अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन 1 हमें दोनों को इक्वेट कर देना है एंड उससे हमें डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी. सो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने फाइंड किया था GMH द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज K डेल्टा ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. यहां पर देखो डी स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या GMH द होल स्क्वायर इज इक्वल टू K डेल्टा ई द होल स्क्वायर. नाउ हमें डेल्टा ई का वैल्यू फाइंड करना है. तो जो डेल्टा ई का टर्म है वो एक साइड रखो एंड बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड डाल दो. ओके, सो हमें इक्वेशन मिल गया डेल्टा ई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू GMH द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय K. ओके, सो अभी हमें सिर्फ सारे टर्म्स की वैल्यू पुट कर देनी है. सबसे पहले क्या है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू समथिंग 6 पॉइंट समथिंग 10⁻11 में होती है. ओके, सो यहां पर हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है 10⁻11. सो मैंने G की जगह 10⁻11 पुट कर दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू. देन देखो दूसरी टर्म क्या है MH द होल स्क्वायर. मास ऑफ हाइड्रोजन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.67 इंटू 10⁻37 किलोग्राम. सो MH की जगह पुट कर दो 10⁻27 राइट एंड द होल स्क्वायर. यहां पर भी हमने हाइड्रोजन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है एंड जो डिनोमिनेटर में टर्म है K की वैल्यू क्या होती है K इज 9 इंटू 10⁻9. ओके, अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 आ जाता है. सो K की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻9 ले ली. ओके, यहाँ पर हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि देखो जो भी हमें ऑप्शंस गिवन है वो एकदम दूर दूर है. मीन्स 10⁻23 -37 -47 -20. सो ये वैल्यूज बहुत दूर दूर है. सो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर भी हमारा ऑप्शन मैच कर सकते हैं एंड हमारा कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगा. ओके, सो देखो इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करो. 10⁻27 द होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए a⁻m तो होल रेज़ टू n को हम a⁻m मल्टीप्लाई बाई n लिख सकते हैं. सो देयरफॉर 10⁻27 हो जाएगा 10⁻27 मल्टीप्लाई बाई 2, इसलिए 10⁻54 यहाँ पे लिख दिया. अगेन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. न्यूमरेटर में 10⁻11, डिनोमिनेटर में 10⁻+9. 10⁻+9 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा एंड 10⁻54. ओके, अभी यहाँ पर हमें ये पता है अगर बेस सेम होगा एंड वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. सो 10⁻11 -9, 10⁻20 -20 -54 विच इज 10⁻74. ओके, सो हमारे पास डेल्टा ई द होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई
10⁻⁷4। बट क्वेश्चन में हमें डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करने बोले हैं। इसका स्क्वायर रूट ले लो, 10⁻⁷4 द होल रेज टू हाफ। तुम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁷4 डिवाइडेड बाई 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, सो 10⁻⁻37। सो इसीलिए डेल्टा ई की वैल्यू आ गई 10⁻⁻37 कूलोम। ओके, सो देयरफॉर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? सो आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।